हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 में हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होना था, जिसका नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो मतलब प्राथमिक जो स्टार्टिंग की हमारी शेप्स होती हैं कुछ, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आता है पॉलीगन्स इन शेप्स में। तो पॉलीगन्स क्या होता है? एक ऐसी सिंपल क्लोज शेप, क्लोज कर्व, ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जिसमें केवल लाइन सेगमेंट हो, और 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज कर्व जो होता है वो कहलाता है पॉलीगन। इसकी डेफिनेशन आपको समझनी भी है, याद भी करनी है, नोट भी करनी है अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। 3 लाइन वाला जो जिसमें लाइन सेगमेंट यूज हो रही है, उससे जो फिगर बन रही है उसे भी हम पॉलीगन्स कहेंगे, या 3 से ज्यादा वाली शेप को भी, क्योंकि 3 से कम शेप में हमारा पॉलीगन्स क्लोज नहीं बनेगा, क्लोज कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व जिसमें 3 या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट बन रही हैं उसे कहेंगे हम पॉलीगन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स ही हमारे कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के, एक रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारे साइड्स हमारे इक्वल होती है, मतलब ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल हो। जितनी बड़ी यह है, जितनी सेंटीमीटर यह है, उतनी सेंटीमीटर ये होगी, उतनी सेंटीमीटर ये होगी। जितनी सेंटीमीटर ये है, उतनी सेंटीमीटर ये, उतनी सेंटीमीटर ये, उतनी सेंटीमीटर ये। तो ये कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। एक ये होगा इर्रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसमें ये और ये तो सेम है, बट ये और ये सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। या एक ये है, ये ठीक है, सारी अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, सारे अलग अलग साइड है, तो ये कहलाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब इसके अकॉर्ड इसके बाद आगे बात करते हैं पॉलीगन्स के अंदर। अब इनके नाम भी होते हैं इनके साइड के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। जैसे 3 साइड वाले को, इसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन को ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 3 साइड है तो 1 2 3, 3 साइड है तो ट्रायंगल। 4 साइड वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। अगर 5 साइड है तो इसे बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास जो पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, 1 2 1 2 3 4 5 6 साइड है, उसे बोलते हैं हेक्सागन। इसी तरह से और पॉलीगन्स भी होते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसमें 7 साइड होगी उससे बोलेंगे हेप्टागन, जिसमें 8 साइड होगी उससे बोलेंगे हम ऑक्टागन, जिसमें 9 साइड होगी नैनागन, और जिसमें 10 साइड्स होती है उसे बोलते हैं डेकागन। ठीक है, अब इसमें लेकिन ये सारी फिगर, मतलब इन सभी रेगुलर पॉलीगन्स की फिगर आपकी बुक में गिवन होंगी। अगर गिवन नहीं हो, जैसे हमने हेक्सागन तक की बना दी, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है कि हेप्टागन की जो 7 साइड होंगी वो किस तरह से ड्रॉ होंगी, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको ड्रॉ करके सेंड कर देंगे, और उसके लिए और वीडियो में चेंजेस कर देंगे। ठीक है, अदर वीडियो बता देंगे, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी एक्सरसाइज पर जाते हैं, क्योंकि सारी फिगर बनाकर ड्रॉ करेंगे तो आप ही के लिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे नोट करना, नोट कर सकते हैं। इसके 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगर आपसे चेक वेदर द फॉलोइंग फिगर इज अ पॉलीगन और नॉट, इफ नॉट देन गिव रीजन। इसमें हमें चेक करके बताना है ये जो गिवन फिगर्स हैं ये पॉलीगन्स हैं या नहीं है। अगर है तो हमें यस कह देना है, और नहीं है तो इसका रीजन बताना है क्यों नहीं है। ये पॉलीगन है, क्यों है?
पूछने का रीजन हम आपको बता रहे क्यों है, क्योंकि इसमें ये एक क्लोज फिगर है जिसमें ओनली स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है। 3 और मोर स्ट्रेट लाइन है, इसमें कर्व शेप नहीं है, मतलब घुमावदार शेप नहीं है, केवल स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है। ठीक है, दिस इज ओवल नॉट अ पॉलीगन, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओनली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का नाम है, ये कर्व शेप घुमावदार शेप नहीं होनी चाहिए, वक्र शेप, वृत्ताकार शेप, ओवल की शेप नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखते हैं नो, दिस इज ओवल शेप। यस, ओनली स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है इसमें। ठीक है, और क्लोज फिगर भी है, क्लोज कर्व है विथ स्ट्रेट लाइन ओनली। यस, दिस इज क्लोज फिगर पॉलीगन विथ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें भी यस। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ बेटा, यू हैव नोटेड द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लुक एट द गिवन रेगुलर पॉलीगन, ये एक रेगुलर पॉलीगन दिया गया है, मतलब इसकी साइड इक्वल होंगी, एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस पिक्चर्स को देखते हुए, रेगुलर पॉलीगन को देखते हुए। नंबर ऑफ साइड काउंट कर लेते हैं, AB1, BC2, CD3, DE4, EF5, FG6, GH7, HA8। कितनी साइड है इसमें, नंबर ऑफ साइड 8। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्टिसेस हैं, 8। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7। कितने एंगल हैं, एंगल 8। टोटल कितने एंगल हो गए, 8। नेम ऑफ द पॉलीगन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, कितनी साइड है इसमें, 8। नंबर ऑफ साइड कितनी है, 8। अकॉर्डिंग टू साइड इसका पॉलीगन का नाम क्या होगा, ऑक्टागन। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया था पॉलीगन्स की में, अगर 3 साइड है ट्राइंगल, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, और 8 है तो ऑक्टागन। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे नोट करें एक बार। हाँ बेटा, यू हैव नोटेड द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखना है क्या कह रहा है ये। लुक एट द गिवन पॉलीगन, इस पॉलीगन को हमें ध्यान से देखना है और फिर इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले तो आप इसकी साइड काउंट करके इसका नाम बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 साइड है तो कौन सा पॉलीगन होगा, हेक्सागन। ठीक है, मेरे को कमेंट में बताएंगे जो जिन स्टूडेंट ने मेरे बोलने से पहले ही इसको पता कर लिया था ये हेक्सागन है। ठीक है, ये कह नेम ऑफ साइड्स, सभी साइड्स के नेम बताने। सबसे पहले साइड है ए बी, उसमें नंबर ऑफ थे, इसमें नेम है। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, फिर है सी डी, फिर है डी ई, फिर है ई एफ, फिर एफ ए। ये हो गया नेम ऑफ साइड्स, सभी 6 के 6 साइड्स के नेम। अब नेम ऑफ वर्टिसेस, इन सभी वर्टिसेस के नेम। पहला वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कॉर्नर जो होते हैं, और साइड ये यहां से यहां तक मिला के साइड एक बनी जाती है, और वर्टिसेस ये जितने भी कॉर्नर सबके नाम, ए बी सी डी ई और ये एफ, नेम ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, इस वाले डी वाले क्वेश्चन को रफ कर देगा, नहीं यहाँ पे सब हॉर्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये साइड्स यहां तक है इसका आंसर। अब ये वर्टिसेस आ गए। अब डायगोनल की बात करें, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल इसमें बस हमारे पास एक ही होगा, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो होता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल होगा यहाँ पर ए डी।
अच्छा ये भी डायगोनल हो सकता है, ई बी, ठीक है, और ई सी, बस ये 3 डायगोनल्स होंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं डी वाले क्वेश्चन की। डी वाला क्वेश्चन क्या था जो हमने रफ किया है, नेम ऑफ द एडजेंट साइड, नेम ऑफ द साइड्स, एडजेंट साइड कौन सी होती हैं पहले समझेंगे। ऐसी टू साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, मतलब देखो हमने ए एफ ड्रॉ की है तब भी ए आया है, और ए बी ड्रॉ की है वो भी तब भी ए आया है, मतलब एडजेंट साइड को हम कह सकते हैं एक दूसरे के पड़ोसी। ये साइड इसके जस्ट बराबर में ये रहती है, ये साइड इसके जस्ट बराबर में ये है, ये साइड इसके जस्ट बराबर में, ये साइड है इसके जस्ट बराबर में ये है, इसके जस्ट बराबर में ये है। मतलब हम क्या बात कर सकते हैं, ए बी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, और बी सी की एडजेसेंट साइड कौन सी, सी डी, ठीक है। ए बी का पड़ोसी कौन है, बी सी, और बी सी का पड़ोसी कौन है, सी डी। अब सी डी का पड़ोसी कौन है, डी ई, डी का पड़ोसी ई एफ, और ई एफ का पड़ोसी कौन है, एफ ए, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं वाई कमेंट बॉक्स एंड वाई चैट बॉक्स आल्सो, एज यू नो ऑल। कमेंट बॉक्स कहाँ होता है, वीडियो के नीचे, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। अब बात करते हैं इसके पार्ट ई की, इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एफ वाला पार्ट और करते हैं, फिर इसके बाद आपको 4th क्वेश्चन कराना है, ठीक है। नेम ऑफ द एंगल्स, सभी एंगल्स के नेम भी बताने हैं ई वाले पार्ट में। नेम ऑफ द एंगल्स, क्या है एंगल्स इसके, तो एक एंगल है एफ ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल का साइन ये ध्यान रखेंगे, ये एंगल का साइन होता है एफ ए बी। कितने एंगल होंगे इसमें, 6, जितनी साइड है उतने एंगल। इसके बाद ए बी सी, एक एंगल ये वाला ए बी सी, अब एक एंगल ये वाला बी सी डी, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल सी डी ई, इसके बाद ये वाला एंगल डी ई एफ, इसके बाद ये वाला एंगल ई एफ ए, ठीक है। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंगल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इससे पता चला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस व्हाइल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, यू आर नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। यही बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बट ये अब एक्सरसाइज में आया इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए और रिटन में नोट हो जाए। यू कैन राइट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड, जिसकी 3 साइड होती है उस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होता है, उसे बोलते हैं 3 साइड वाले को ट्राइंगल। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल,
जिसकी 5 साइड होंगे उसे क्या कहेंगे? पेंटागन। जिसकी 6 साइड होती है उसे क्या कहते हैं? हेक्सागन। ठीक है। जिसकी 7 साइड होती है उसे क्या कहते हैं? हेप्टागन। जिसकी 8 साइड होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड होती है उसे नोनागन। 10 साइड वाले को डेकागन। जितनी स्पीड से हमने किया इससे डबल स्पीड से आपको करना है, क्योंकि आप बुक से एक बार रीड करेंगे उसके बाद नोट समझेंगे फिर नोट करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने डिस्कस कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है ये फिफ्थ क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल किस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद साइड्स। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके अंदर के रेगुलर पॉलीगन पहले तो इसके सारे एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इनके सभी एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। वो क्या है? n-2 इंटू 180। ठीक है, ये शायद आपकी बुक में नहीं होगा। ठीक है, क्लास 6 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और है तो बहुत अच्छी बात है। एंड तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा, याद करने से बेटर है आप समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? n फॉर नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड है उसमें से हम 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 3 में 2 गया 1 मल्टीप्लाई 180, 180 बन जा 180। यानी कि 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन के ऑल तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इससे हमें यह भी याद हो गया, जैसे हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था ट्राइंगल वाला। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बात की थी इसने। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऐसे अगर बी पार्ट पे हमसे ये क्या है? 4 साइड है, जो भी रेगुलर पॉलीगन है इनके पास 4 साइड्स हैं, उसके ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के, क्योंकि बाहर भी एंगल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो आगे कहानी आई पता चलेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में शायद पता चल जाएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा? एन की जगह क्या, एन की जगह कितना रखना है हमें कि कितनी साइड है? 4, तो 4 रखेंगे। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 4 में से 2 गया 2 मल्टीप्लाई 180। 180 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360। मल्टीप्लाई चेक करेंगे एक बार, कोई कंफ्यूजन है, मिस्टेक है तो बताएंगे। मे भी हो सकती है, जल्दी में भी कर सकते हैं और हो सकता है जानबूझ के करें। चेक करेंगे हमारे स्टूडेंट समझ रहे हैं या खाली नोट कर रहे हैं। ठीक है, मेथड में कभी मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन में हो सकती है, तो कैलकुलेशन क्योंकि आपको सिखा दी गई है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे, चेक जरूर करेंगे। इसके बाद 5 साइड के लिए इसका सी पार्ट है आपका, सी में होगा 5 साइड्स, मीन्स यहां से यहां तक आपको सेम लिखना है। बस 5 4 की जगह कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, मतलब कितनी भी साइड वाला पॉलीगन आ जाए रेगुलर पॉलीगन, बस यहाँ पे उस लिखना है n की जगह पर। 5 में से 2 गए, उसमें से 2 माइनस, मतलब जो भी रेगुलर पॉलीगन आपको मिलेगा उसमें से जितनी भी साइड का है उसमें से पहले 2 माइनस कर देंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। ठीक है, ये आ गया 540 डिग्री। पेंटागन का ऑल एंगल का सम कितना होता है? 540। ठीक है, ऐसे इसके डी ई एफ जी एच सारे पार्ट आप कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा मिलता है जो आपसे नहीं हो पाए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसीजर रहेगा, कुछ नया डिफरेंट नहीं होगा। कोई नया मेथड आ जाए, कोई बता दे तो वो मेरे को बता देना आप। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
6 पे बात करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने नोट कर लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, और ज्यादा इजी हो गया। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है सारा वहीं से आना है इसमें। ए नॉन-एगन हैज साइड। नॉन-एगन में कितनी साइड होती हैं? नॉन-एगन है किस पॉलीगन का नाम जिसमें 9 साइड्स होती हैं? ठीक है। ए हेप्टागन हैज वर्टिसेस। हेप्टागन को किसे कहते हैं? कितनी साइड होती है उसमें? 7। तो 7 वर्टिसेस में ये। ठीक है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना होता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अरे सीखा था हमने 5 - 2 इंटू 180। 5 में 2 गए 3 इंटू 180। 183 जा 540 डिग्री। ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ अ डैश पॉलीगन आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल है तो वो किस टाइप का पॉलीगन होगा? रेगुलर पॉलीगन। वीडियो को स्टार्टिंग बताया है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए डैश इज 360। किसका सारे एंगल का सम 360 होता है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड या फोर्थ में किसी में क्या है वो होता है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी कैन डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इजी है, 6 था। इसमें है क्या है? ट्रू फॉल्स। पूरी एक्सरसाइज में जितना हमने पढ़ा है वो अब इसमें है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था, ए पॉलीगन हैव कर्वलिनियर बाउंड्रीज। कैन हैव। ए पॉलीगन क्या कर्वलिनियर बाउंड्रीज रखता है? यस, ट्रू। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 10 में। ए पॉलीगन कैन बी ओपन कर्व? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलीगन की डेफिनेशन में क्या है? ए सिंपल क्लोज कर्व। तो ये आएगा फॉल्स, ओपन नहीं हो सकता। इफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज 720। चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6। तो 6 - 2 इंटू 180 ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, n - 2 वाला जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। 6 में 2 का 4 इंटू 180। 180 4 जा 720। इसका मतलब सही है, ये बात ट्रू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 720 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये बात सही है। ये हेप्टागन हैज 5 साइड। कितने झूठे हैं ये लोग। हेप्टागन में 5 साइड कहाँ होती हैं? 7 होती हैं। 5 किस में होती है फिर? पेंटागन में। तो ये आएगा फॉल्स। एक डेकागन हैज 10 वर्टिसेस। डेकागन में 10 वर्टिसेस होते हैं? यस, इनके पास सही बात है, बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं, अब हमारे एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गए। इसके आगे टॉपिक आएगा आपका 11.2 के लिए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि वही फर्स्ट वाला 3 साइड्स वाला पॉलीगन, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल होता है क्या? अब इसमें थोड़ी सी और डीपली बात जाएगी आपकी। पूरी एक्सरसाइज में इसी पे बेस बात होगी, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। क्या कह रहा है ये? ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, उससे कहते हैं ट्रायंगल। अब इसको हम और अच्छे से डीपली डिफाइन करें तो ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल 2 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई प्लस एंगल मतलब 3 है जिसमें एंगल, ट्राई मतलब 3 जिसमें एंगल है उसे कहेंगे हम ट्रायंगल। ठीक है, बाकी इसकी और कहानी है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के भी। पहले हम बेसिस बात करते हैं ट्रायंगल टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग इसकी हम बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है। पहले तो हमने अभी आपको एक बार रिपीट कर दें कि ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जिस ट्रायंगल के
तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, जीरो से बड़े होने हैं, जीरो एंगल तो कोई होगा नहीं। जिस ट्राइंगल में तीनों ही एंगल, ये भी और ये भी, दिस एंड दिस, तीनों ही एंगल हमारे 90 से छोटे होते हैं, उस ट्राइंगल का नाम होता है एक्यूट, यहां लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पर इसके ट्राइंगल। इफ ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे हैं तीनों एंगल, देन इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कब? जब तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे। ठीक है, कैसे एक्यूट क्यों होगा? क्योंकि आपको एंगल वाले केस में बताया था, जब टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे कि 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं सब कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, सेकंड केस, इफ एट लीस्ट वन एंगल 90 डिग्री होगा, इफ एट लीस्ट वन एंगल नहीं, एटलीस्ट नहीं कर सकते, इफ वन एंगल, क्योंकि वन ही एंगल हो सकता है, 91 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकते। इफ वन एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है, एक 90 होगा, बाकी दोनों कितने भी हो 90 से छोटे होने हैं, वो तो कंफर्म है। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, देन इट्स कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चला इस एंगल का नाम राइट एंगल ट्राइंगल होगा? इसके राइट एंगल से, क्योंकि हमने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसका नाम होता है राइट एंगल, और जिसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट होगा उस ट्राइंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, थर्ड ट्राइंगल का एक टाइप्स का और रहता है बस, जिसमें एग्जैक्टली वन एंगल 90 से बड़ा हो। इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये तो बात कॉमन है कि 90 से 180 के बीच में ही होगा। 180 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। किसके? कौन से तीनों एंगल का? ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 से बड़ा है एक एंगल, देन इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चला? क्योंकि ये बात हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताई है, 90 से 180 के बीच के जितने भी एंगल बनते हैं उनका नाम क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। जब ऑब्ट्यूस एंगल प्रेजेंट है तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इससे अगर नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं
इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एंगल के अकॉर्डिंग बात हो गई, अब बात करेंगे इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग। भैया बस एक बात का ध्यान रखेंगे, ट्राइंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये बात मैं लिख नहीं रहा, बट आपको अपने माइंड में लिख लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगी बहुत ज्यादा। साइड्स के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, एक साइड ये ए बी सी, थ्री साइड्स है, एक साइड ए बी सी और ए सी, तीनों ही इक्वल है। मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल का नाम होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल है उस ट्राइंगल का नाम होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आप बुक से नोट कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, आप ही के लिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, समझ में कम आएगा। मतलब समझ में ज्यादा आ रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है टाइम कम खर्च हो, वीडियो छोटी बने, आपको समझ में ज्यादा आए, ठीक है, टाइम बचाना है। इसके बाद अगर ऐसा हो जाए, ये दोनों साइड तो इक्वल है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये अलग है 3 सेंटीमीटर, टू साइड्स इक्वल है, एक साइड अलग है, ऐसे ट्राइंगल का नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन। इसके बाद अगर ऐसा हो जाए, तीनों साइड अलग अलग हो, ये 4 ये 5 और ये 6, तीनों ही साइड अलग है, ऐसे ट्राइंगल का नाम क्या होता है स्केलर ट्राइंगल, ठीक है। अगर कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं, इसके बाद आगे अभी और बात करते हैं। हाँ बेटा, अभी हम बस इसके 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड रह गया, मीडियन रह गया बताने से। ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले ट्राइंगल एल्टीट्यूड होगी कहां पर ट्राइंगल में, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ही ट्राइंगल चल रहा है ना। और मीडियन भी कहां पे होगी ट्राइंगल, बस दोनों में डिफरेंस भी समझना है। ए बी सी इसके वर्टेक्स हैं, दोनों में एक ही काम होता है, एल्टीट्यूड में भी मीडियन में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको समझना है। किसी भी वर्टेक्स से ठीक सामने वाली लाइन पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से ठीक सामने लाइन पर लाइन ड्रॉ की जाती है। जो लाइन ड्रॉ की जा रही है किसी वर्टेक्स से उसके ठीक सामने वाली लाइन पर जो लाइन ड्रॉ की जा रही है, वो इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी हमारी एल्टीट्यूड। मतलब किसी ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके ठीक सामने वाले लाइन सेगमेंट पर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो कहलाएगी एल्टीट्यूड, ठीक है। किसी भी लाइन किसी ट्राइंगल के अंदर किसी वर्टेक्स से उसके ठीक सामने वाली लाइन पर कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है और वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 90 का एंगल बनाए या ना बनाए हमें लेना देना नहीं है, बट क्या पहचान है मीडियन की, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जिस लाइन पर ड्रॉ करेगी ये वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तब कहलाएगी मीडियन। 90 का एंगल बनेगा चाहे 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करे ना करे, तो वो कहलाएगी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और मीडियन क्या करती है, सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो बस इसकी डेफिनेशन आप बुक से नोट करेंगे, बाकी हमारा काम था समझाने का। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 पर।
हाँ बेटा, अभी तक आपने एल्टीट्यूड मीडियन पे डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ये क्या कह रहा है हमसे, कैटेगराइज द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर एज फॉलोइंग। अभी हमने आपसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, उसी के अकॉर्डिंग अब ये क्वेश्चन हमसे पूछने लगा। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, थ्री साइड से नाम है ये ट्राइंगल की, तो तीनों साइड्स कैसी है, सेम है। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती है उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको याद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एक साइड है 10, एक साइड है 20, एक साइड है 15, तीनों साइड अलग अलग है, उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, स्केलेन ट्राइंगल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक साइड है 8, एक साइड है 8, टू साइड इक्वल है, तीसरी 12 है, तीसरी अलग है, ऐसा ट्राइंगल का नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लेंगे, ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। एक साइड है 7, एक है 11, एक है 14, तीनों अलग अलग है, क्या नाम रहेगा इसका, स्केलेन ट्राइंगल। जो तीनों अलग अलग है उस ट्राइंगल का नाम होता है स्केलेन ट्राइंगल। इसके बाद एक साइड है 7, एक साइड है 7, एक साइड है 10, टू साइड तो इक्वल है, तीसरी अलग है, क्या नाम रहेगा, आइसोस्केलेस। ठीक है, इसके बाद एक साइड है 5, एक साइड है 3, एक साइड है 2, इससे आप अपने आप लिखेंगे। चलो लिख देते हैं स्केलेन ट्राइंगल। Okay, you can note down this by take a screenshot and pause the video. After we will discuss question number 2 also. हाँ बेटा, you have noted the question of first. Now we can discuss about question number 2. बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमने समझाया अच्छे से, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स whose angles are as follow। अभी तक हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जैसे कि प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी डिस्कस किया ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें देखेंगे एक 90, एक 45, एक 45। जब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने डिस्कस किया था तो हमने आपसे क्या कहा था, एटलीस्ट नहीं एग्जैक्ट वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक 90 है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें बस ये ढूंढना होता है ट्राइंगल वाले केस में कि कोई एक 90 तो नहीं है, या फिर कोई एक 90 से बड़ा तो नहीं है, और दोनों ही नहीं है तो फिर सारे 90 से छोटे हैं। 90 छोटे हैं तो एक्यूरेट है। ये एक 90 है तो इसका नाम हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद तीनों 60 60 60 90 से छोटे हैं, क्या मिल गया हमें, एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद एक 120 मिल गया, 120 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑल 80 60 40 सारे 90 छोटे हैं मतलब एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद 110 एक मिल गया, किससे, 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूस। इसके बाद 70 30 90 एक 90 मिल गया, हो गया काम, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
अब यू कैन नोट डाउन दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। अब ऐसा है, वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। लाइक चैनल ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब करना अपनी, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से पहले मिल जाए। और शेयर करना है दूसरे की हेल्प के लिए, क्योंकि बेटा परोपकार बहुत जरूरी है, दूसरे की हेल्प करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी को जितना सपोर्ट करते हैं, दूसरे को जितनी हेल्प करेंगे, हमें भी रिटर्न में उतनी हेल्प मिलनी ही मिल रही है। वो बंदा ना करे कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं से जहां जब भी हम नीड होती है, हमें हेल्प जरूर प्रोवाइड कराई जाती है। ईश्वर हमारी हमेशा हेल्प करते हैं जब हम दूसरे की हेल्प करते हैं। तो कहीं भी आपको लगता है कि हाँ, ये इस मेथड को, इस क्वेश्चन को, इस मैथ समझने के लिए इस बंदे को नीड है, हमारे फ्रेंड को, रिलेटिव किसी को नीड है, तो आप शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।